फियर फाइल्स के रियलिटी शो हॉरर के एपिसोड में आज आप देखेंगे एक मशहूर अभिनेत्री एबी की लाइफ में बीती एक बहुत ही डरावनी घटना को। एबी एक बहुत ही फेमस डांसर और एक्ट्रेस है, लेकिन अब उसे दिखाई देती है एक बहुत ही बदसूरत सी शक्ल वाली लड़की जो कि एबी को मारने की कोशिश कर रही है। उसके साथ खेला जा रहा है एक मौत का बहुत ही खतरनाक खेल। आखिर कौन है इस सब के पीछे? क्या एबी इस सब से खुद को बचा पाएगी? ये सब जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स हॉरर रियलिटी शो आज के एपिसोड में। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं राघव नाम के लड़के को, जिसे अचानक ही कुछ हो जाता है। एबी उसके कमरे में जाती है और फौरन ही सभी लोगों को बुलाती है। तभी उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। उसकी अचानक ही तबीयत बिगड़ गई थी। अब इस बात से टीना काफी ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि राघव टीना का ही टीम मेंबर था। लेकिन अब यहाँ पर एबी उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद तभी प्रतीक वहां पर आता है और उन लोगों से कहता है राघव एकदम ठीक है। इस बात से टीना को काफी सुकून मिलता है। उसके बाद तभी हम एक डांस देखते हैं जो कि दिव्या और उसका साथी हर्ष कर रहे थे। इन सभी लोगों में आपस में कंपटीशन चल रहा था और एबी और सनम यानी कि उसके बॉयफ्रेंड की टीम काफी आगे थी। दिव्या और हर्ष के डांस का काफी अच्छा स्कोर उन लोगों को मिलता है ऑडियंस और जज के द्वारा। और फिर थोड़ी देर के बाद फाइनली हम देखते हैं एबी और सनम दोनों ही डांस करने के लिए जाते हैं और स्टेज पर अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन डांस करते करते अचानक ही एबी को कोई बहुत ही बदसूरत सी शक्ल वाली लड़की दिखाई दे रही थी मंच के ऊपर। लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज करती है और अपने काम पर फोकस करती है। वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस करते हैं और डांस खत्म करने के बाद दोनों ही एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं, जहां हमको ये पता चलता है कि ये दोनों आपस में काफ़ी प्यार करते हैं। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हम एबी को देखते हैं जो कि बाहर आकर ऋतु मैम से बात कर रही थी। सबसे पहले तो ऋतु मैम बातों बातों में उसको बधाई देती हैं बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए। और तभी थोड़ी देर के बाद वो उससे कहती हैं कि तुम्हारी जान को खतरा है, हो सके तो अपना ख्याल रखना। और इसी के साथ कॉल दोनों कट कर देते हैं। अब ऋतु मैम ने एबी से ऐसा क्यों कहा था वो आपको आगे पता चलेगा। अब हम देखते हैं कि एबी वहां पर अपसेट खड़ी हुई थी कि तभी थोड़ी देर के बाद उसके पास कोई बढ़ता है और वो जैसे ही उसके पास जाता है तो हमको पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त प्रतीक था। थोड़ी देर के बाद सनम भी वहां पर आ जाता है और तभी ये तीनों अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। दरअसल आज ये अपने बंगले के पास जा रहे थे, क्योंकि इन सभी आर्टिस्ट को रुकने के लिए एक बंगला मिला था और आर्टिस्ट पहले ही वहां पर पहुंच गए थे। और अभी ये सभी के सभी लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इनकी कार चलना शुरू भी हो जाती है। लेकिन तभी थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम एबी को देखते हैं जिसे कार के बाहर वही बदसूरत सी शक्ल वाली लड़की दिखाई देती है। पहली बार में तो एबी उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन वो लड़की उसे दोबारा किसे दिखाई देती है जिसका आधा चेहरा जिसके ऊपर खून लगा था। अब इस बार एबी डर जाती है और सनम को बताती है और उससे कहती है कि तुमने वहां पर उस लड़की को देखा। लेकिन सनम बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पर। उसके बाद तभी बाद में ये लोग अपने बंगले तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही एबी अपनी कार से नीचे उतरती है तभी उसे सामने की तरफ वही खौफनाक लड़की दिखाई देती है जो कि उसी की ओर देखी जा रही थी। वो लड़की देखने में इतनी ज्यादा खौफनाक और डरावनी थी कि एबी की आत्मा ही कांप चुकी थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वहां से गायब हो जाती है। वो सनम को बताती है, लेकिन सनम उसकी बातों पर खास विश्वास नहीं करता। तभी ये सभी के सभी लोग बंगले के अंदर एंटर हो जाते हैं। घर के अंदर एंटर होने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। उस बंगले के अंदर एक पर्सनल स्टोर रूम भी बना हुआ था, जहां पर टूटा फूटा ऐसा बिखरा हुआ सामान पड़ा था। उसके बाद तभी एक कमरे के अंदर हम एबी और टीना को देखते हैं, जहां टीना उससे बातें कर रही थी और वो उससे बताती है कि दिव्या कोई काला जादू करती है। लेकिन वो अभी ये बातें कर ही रहे थे कि तभी एबी वहां से चली जाती है। उसे बाहर सनम बुला रहा था। उसके जाते ही हम देखते हैं दिव्या भी वहां पर आ जाती है, जिसने कि इनकी ऐसी बातें सुन ली थी। वो टीना से पूछती है कि तुम क्या बातें कर रही थी मेरे बारे में। लेकिन टीना डर जाती है और वो उससे कहती है ऐसी बातें मैं नहीं बल्कि एबी कर रही थी। अब यहाँ पर एबी बाहर जाती है सनम से मिलने के लिए, पर ऑफ कोर्स बाहर उसे सनम तो छोड़ो कोई दिखाई नहीं दे रहा था।
बंगले के बाहर एकदम सुनसान हो रहा था। तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि कोई एबी के करीब बढ़ता है और तभी कोई अपने गंदे से हाथ उसकी आंखों पर रख देता है। उसे लगता है कि यह सनम है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है वहां पर कोई भी नहीं था। वो यहाँ वहां देखती है और तभी उसकी नजर पड़ती है उसके सामने खड़ी वही लड़की पर, जो कि काफी ज्यादा खौफनाक थी। वो उसी की ओर देखी जा रही थी। एवी काफी डर जाती है। वो उससे कहती है, आखिर तुम क्या चाहती हो, मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तभी वो लड़की एक ही जवाब देती है और वो कहती है, सनम। इसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है। अब यहाँ पर वो देखती है कि वो पूल के काफी करीब खड़ी हुई थी। अब वो पूल के अंदर गिरने ही वाली होती है कि तभी वहां पर प्रतीक आ जाता है और उसकी जान को बचा लेता है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन उसके पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं था क्योंकि वो काफी डरी हुई थी। ऊपर से उन दोनों को सनम भी देख रहा था। तभी थोड़ी देर के बाद रात के वक्त पर हम देखते हैं सनम और एबी दोनों ही बातें कर रहे थे, जहां बातों बातों में एबी सनम से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है जिसका नाम सानिका था। सनम उसे बताता है कि उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो काफी अच्छी लड़की थी, लेकिन वो उससे कहता है कि वो मेरा कल था और तुम मेरा आज हो। अब वो इस दुनिया में ही नहीं है। अब यहाँ से सीन कट होता है और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं एबी अपने कमरे के अंदर अकेली बैठी हुई थी और काफी ज्यादा अपसेट थी। लेकिन तभी उसे कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है और वो फौरन ही अपने कमरे से बाहर निकलती है। वो देखती है कि कमरे की लाइट अचानक से फ्लिकर हो रही थी और तभी वो वहां से उतरकर सीढ़ियों से नीचे आ जाती है। नीचे आने पर वो यहाँ वहां देखती है तो उसे टीना दिखाई देती है। टीना उससे कहती है कि स्टोर रूम के अंदर दिव्या काफी देर से बंद है और शायद वो उसके अंदर काला जादू कर रही है। मुझे वहां अकेले जाने में डर लग रहा है। उसके बाद तभी एवी उसके साथ उसी स्टोर रूम की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो जैसे ही उस स्टोर रूम के अंदर जाती है तभी स्टोर रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। अब वो यहाँ पर काफी डरती है और टीना को भी आवाज लगाती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन उसकी बात को कोई भी नहीं सुन रहा था। अब यहाँ पर एवी को उसके पीछे वही बदसूरत सी शक्ल वाली लड़की दिखाई देती है। इसे देखकर तो ये मान लो कि एवी की आत्मा ही कांप गई थी। अब वो दरवाजा और जोर से बजाती है और तभी थोड़ी देर के बाद फाइनली दिव्या दरवाजे को खोलती है। एवी उसे काफी डांटती है और दोनों में बहस होने लगती है। इसी बीच वहां पर सनम आ जाता है और दिव्या को डांटता है। तभी वो एवी को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब ये सभी के सभी लोग ऊपर जाते हैं और अब हमको पता चलता है कि दिव्या और टीना एवी के साथ प्रैंक कर रही थी। इस बात पर सनम काफी गुस्सा होता है क्योंकि वो जाने अनजाने में काफी डर गई थी, लेकिन उसे डर कमरे के अंदर बंद होने का नहीं बल्कि उसी बदसूरत सी शक्ल वाली लड़की का था जो कि न जाने कौन थी। अब हमको यह भी बताया जाता है कि दिव्या जो थी वो एबी और सनम से काफी जलती थी क्योंकि वो दोनों हमेशा फर्स्ट आते थे और एक तरह से दिव्या का करियर ही खत्म हो चुका था और किसी तरह वो उनको नीचे गिराने की कोशिश करती थी। उसके बाद तभी हम थोड़ी देर के बाद एवी और सनम को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे। एवी उससे वही सानिका के बारे में पूछती है, लेकिन सनम उससे कहता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। एवी को ऐसा लग रहा था कि जो बदसूरत सी शक्ल वाली लड़की है वो कोई और नहीं बल्कि सानिका है, जो कि उन दोनों को एक साथ देखकर खुश नहीं है। लेकिन सनम उसे बताता है कि यह तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एवी को वही बदसूरत सी शक्ल वाली लड़की दिखाई देती है। जी हाँ, वो सनम को भी दिखाती है, लेकिन तभी वो वहां से गायब हो जाती है। खैर उसके बाद तभी वो दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अब यहाँ पर सुबह होती है और सुबह एवी के पास एक रोज रखा था। उसे लगता है कि ये सनम रख गया होगा, लेकिन वो उसने नहीं रखा था। वो आकर उसे बताता है। अब वो सनम से खुलकर बात करती है। वो उसे बताती है कि टीना और बाकी लोगों का ये कहना है कि दिव्या काला जादू करती है हम लोगों को हराने के लिए, लेकिन सनम उससे कहता है कि हम अपनी मेहनत से उससे जीती जाएंगे। इसके बाद यहाँ से सीन कट होता है। अब हम देखते हैं कि सनम और दिव्या दोनों ही अपना डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे। डांस परफॉर्मेंस थोड़ी देर तक काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद सनम के शरीर के अंदर एक लड़की की आत्मा प्रवेश कर जाती है और वो एबी से कहती है कि दूर हो जा सनम से। ये सब सुनकर एबी डर जाती है और वहां से फौरन ही भाग जाती है। अब थोड़ी देर के बाद सनम को होश आता है तो वो देखता है कि दिव्या उसके पास आती है और उससे कहती है कि एबी तो पागल होती जा रही है।
अब तुम ये कंपटीशन कैसे जीतोगे। सनम भी काफी परेशान था, वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एबी को, जो कि बैठकर रो रही थी। लेकिन तभी प्रतीक उसके पास आता है। वो प्रतीक को भी बताती है कि कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है। प्रतीक उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसके बारे में कुछ पता करूंगा। तभी वहां पर काफी सारे मीडिया वाले आ जाते हैं। प्रतीक उनसे मना करता है, लेकिन एवी उन्हें अपने पास बुला लेती है। मीडिया वाले उससे पूछते हैं कि तुम इतनी अच्छी आर्टिस्ट होकर लेकिन आज तुमने सबको नाराज क्यों कर दिया, इतनी खराब परफॉर्मेंस कैसे। इसका जवाब वो उन्हें देने ही वाली थी कि तभी थोड़ी देर के बाद उन मीडिया वालों के पीछे उसे वही बदसूरत सी शक्ल वाली लड़की दिखाई देती है, जो कि उस मीडिया वाले को ही मार देती है। इसे देखकर एवी काफी डर जाती है। थोड़ी देर के बाद उसे पता चलता है कि ये उसका एक वहम था और तभी वो वहां से भाग जाती है। अब यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि एबी को क्या हो चुका है। अब वो सनम से भी बात करती है, लेकिन वो भी उसकी बातों पर खास विश्वास नहीं करता, इसीलिए वो उससे भी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं एबी और प्रतीक दोनों बैठकर बात कर रहे थे। प्रतीक उससे कहता है कि मेरी दादी मुझे कहानी सुनाया करती थी, ये सब कुछ काले जादू की वजह से होता है। अगर किसी ने किसी पर काला जादू कर दिया तो उसके साथ कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे साथ कोई काला जादू कर रहा है, जिससे कि तुम अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान न दे पाओ। और वो उससे ये भी कहता है कि हम दोनों मिलकर इस बात की पूरी सच्चाई का पता लगाएंगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अब यहाँ पर अपनी इन घटनाओं को बताने के लिए वो रितु मैम के पास कॉल करती है, लेकिन वो जैसे बताने वाली होती है तभी कॉल अपने आप ही कट हो जाता है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बता पाती। एनीवेज, इसके बाद तभी रात होती है। रात के वक्त सभी के सभी लोग खाने पर बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन ये सभी के सभी लोग नॉनवेज खा रहे थे और टीना को नॉनवेज पसंद ही नहीं, इसीलिए वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब खाना खाने के बाद एबी वहां से अपने कमरे की ओर जा रही थी कि तभी प्रतीक उसे मिलता है और उससे बताता है, वो उससे कहता है कि मैंने दादी से बात की थी, हमारा शक सही निकला, तुम पर कोई काला जादू कर रहा है। और उसका शक था दिव्या के ऊपर। उसे लग रहा था कि दिव्या काला जादू करके उसको आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। इसके बाद तभी एवी सोने के लिए चली जाती है, लेकिन उससे पहले वो वॉशरूम के अंदर मुंह धो रही थी और तभी उसे मिरर में वही बदसूरत सी शक्ल वाली लड़की दिखाई देती है। वो देखने में किसी चुड़ैल से कम नहीं थी, लेकिन तभी यहाँ पर एवी की आंख खुलती है। वो देखती है कि वो ये सब सपने के अंदर देख रही थी। उठते ही वो देखती है टीना भी अपने बेडरूम पर से उठ जाती है और अपने कमरे से बाहर निकल कर जाती है। वो टीना का पीछे करती है और वो जैसे नीचे जाती है तो उसे टीना बड़ी ही अजीबोगरीब हालत में दिखाई देती है। उसकी आंखें काफी डरावनी थी और तभी टीना चाकू से उस पर वार करती है। अब एबी अपनी जान बचाकर बाहर की ओर भागती है और टीना वहां पर भी उसको मारने के लिए आ जाती है। वो उससे कहती है कि अब तू नहीं बचेगी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाती तभी थोड़ी देर के बाद वो वहां से गायब हो जाती है। और वहां पर घर का नौकर आता है और उससे कहता है, मैडम आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं। अब एबी कुछ ज्यादा ही डर गई थी। तभी वो वापस अपने कमरे के अंदर जा ही रही होती है, लेकिन तभी इतने में उसको स्टोर रूम के अंदर से दिव्या निकलती हुई दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, उसे देखकर वो फौरन ही वहां पर छिप जाती है। और जब दिव्या वहां से चली जाती है तभी एबी उसी कमरे के अंदर जाती है, जहां जाकर वो देखती है वही काला जादू का सामान था। वो देखती है उस कमरे के अंदर किसी ने काला जादू किया था। वहां एक अजीब सा गोल गहरा बना था। वो देखती समझ जाती है कि ये काला जादू दिव्या ने किया है। अब वो फौरन वहां से भागकर सनम के पास जाती है और उसे भी बताती है और वो उसे उसी कमरे के पास लेकर जाती है जहां दिव्या ने काला जादू किया था। लेकिन वो जैसे उसे वहां लेकर जाती है तभी वहां से काले जादू की सारी सामग्री अचानक से गायब हो चुकी थी। जी हाँ, वहां पर कुछ भी नहीं था, इसलिए सनम और एबी वहां से निकल ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें ऊपर से खून टपकता हुआ दिखाई देता है। और वो जैसे ही ऊपर देखते हैं तो वो पाते हैं ऊपर दिव्या की लाश थी, जो कि छत के ऊपर लटकी हुई थी। जब दिव्या मर चुकी है तो फिर वो कौन था जो अभी अभी गया था। आखिर दिव्या जब उस पर काला जादू नहीं कर रही थी तो फिर इसके पीछे कौन था। ये सब जानने के लिए देखिए इस कहानी का पार्ट 2। आगे क्या होगा, क्या अभी खुद को उस चुड़ैल से बचा पाएगी या फिर क्या होगा, ये सब आपको इस कहानी के पार्ट 2 में पता चलेगा। अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, मैं आपके लिए इस एपिसोड का पार्ट 2 जल्दी लेकर आ जाऊंगा। एंड में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो का पार्ट 2 बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आगे की कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है।
तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अब हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड सी।